मुसलमानों के लिए, न बच्चों को फ़ायदे के लिए, मुसलमान नौजवान जो पढ़ रहे हैं, जो गरीब है, उनके लिए लड़ रहे हैं। तो ये मेरा ये बोलना है कि ये हर नौजवान को फिक्र होना, हर गली में, हर शहर में, अपने हर एक को ये फिक्र होना। आज इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए ये आज इतनी धूप में जमा हुए 150 लोग देख के तकलीफ हो रही, ये तो पूरा शहर हमारा यहाँ रहना था। अगर तो यही बात कोई इलेक्शन से ताल्लुक़ रहती, अगर तो इससे इलेक्शन का फ़ायदा होता तो मैं समझता पूरा शहर यहाँ जमा होता। बड़ी तकलीफ की बात है, बड़े अफसोस की बात है। वक्तों में इतिहास के पन्नों में लिखे जाएंगी और ये ज़रूर लिखे जाएंगी, क्योंकि मुसलमानों का हक मनाने के लिए अगर कोई जियाला और कहीं से कुछ चिंगारी निकली है तो औरंगाबाद शहर से निकली है। सबसे पहले पार्टी क्या है हमको समझना होगा। जिस तरीके से इलियास भाई ने बताया कि गली गली में जाके हमको बताना होगा, तो मैं ये कहूँगा कि पार्टी क्यों मुसलमानों को चाहिए, इसके ऊपर गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है। पार्टी क्या है, जिस तरीके से सारथी अपना काम करती है, पार्टी भी उसी तरीके से काम करेगी। महाज्योति जिस तरीके से काम करती है, दलितों के लिए काम होता है, आदिवासियों के लिए काम होता है, उसी तरीके से मुसलमानों के लिए काम करने वाली स्वयं संस्था अगर कोई बनेगी तो इंशाल्लाह वो पार्टी बनेगी। और ये जो हमारी कमेटी बनी है पार्टी की, वही एक सरकार से लड़ झगड़ कर या छीन कर लाने की ताकत रखेगी। और इंशाल्लाह ताला ये औरंगाबाद शहर को इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि औरंगाबाद शहर से पार्टी की स्थापना हुई थी और पूरे महाराष्ट्र में गई, और महाराष्ट्र के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला पूरे इंडिया और हिंदुस्तान के अंदर जाएगी। मौलाना आज़ाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कृति समिति हमने पिछले 4 महीने पहले इसकी जो तो स्थापना की। और आपने जो पूछा मुझे कि इसका फ़ायदा क्या हुआ, तो मार्टी तो नहीं मिली हमें, मगर 4 महीने में मुसलमान समाज को और हमारे लीडरों को ये समझाया कि मार्टी क्या है, सारथी क्या है, बार्टी क्या है और महाज्योति क्या है। तो हमको ये तो फ़ायदा हुआ कि मार्टी क्यों होना चाहिए। और अभी तो हमारी लड़ाई चालू है और इसका ये फ़ायदा हुआ, हमारे डॉक्टर वजाद मिर्ज़ा साहब, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उनसे फ़ोन पे वार्तालाप हुई थी उनसे। तो फ़ोन पे ही उन्होंने कहा था कि अज़हर भाई ये जो लड़ाई है ये हम सबकी है। तो हमने बोले उनको सर को कि सर ये आपका काम है, हमारा तो नीचे से हम आप तक सवाल और आप निवेदन दे सकते। तो उन्होंने बोले ये नहीं कि हमको सबको मिलके ये काम करना पड़े। और उन्होंने एक फ़ोन पे हमारे अधिवेशन में वो बात रखी एलओक्यू में, और उसके वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ हमें, क्योंकि विश्वजीत कदम साहब हमारे राज्य मंत्री है महाराष्ट्र के। एयरपोर्ट पर हमारी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने हमको जो है तो वहाँ पे मंत्रालय में बैठक के लिए बुलाए। तो इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द वहाँ जाएंगे और एक अच्छे से प्रेजेंटेशन करके पार्टी की स्थापना क्यों होना चाहिए उसको हम बताएंगे। हमारी डिमांड्स ये है कि जिस तरह से दीगर समाज के लिए और उनके युवाओं के अंदर जो भी क्षमताएं हैं उसको प्रशासन की और प्रशासन के लिए अच्छी तरह से उपयोग में लाने के लिए जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो बार्टी के नाम से है, और इसी धरती पर और भी दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उसी धरती पर मुस्लिम समाज के लिए जो इंस्टीट्यूट के लिए हम डिमांड कर रहे हैं मार्टी, मौलाना आज़ाद रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर मुस्लिम समाज में से प्रशासन के लिए हम उन लोगों को, उन युवाओं को तैयार कर सकें जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। इसलिए ये धरती पर हो रहा है कि जैसे जितना जल्दी हो सका ये मार्टी जो उसका क़याम अमल में आए। और जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन का सवाल है तो हमने एक पदाधिकारी से लेके तो मंत्री महोदय तक इस बात को रखा, जिसमें आदरणीय सत्तार साहब हैं और उसके बाद वजाद मिर्ज़ा साहब हैं और यहाँ के खासदार साहब हैं। ये जितने भी हमारे डिग्निटीज़ हैं और जितने हमारे ज़िम्मेदारान हैं उन तक ये प्रतिनिधित्व किया गया है, इसीलिए कि मुस्लिम समाज के युवाओं का सदुपयोग हो और राष्ट्र निर्माण के संबंध में उनका भी पूरा उपयोग हो, सदुपयोग हो, और उनके अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, उनके अंदर जो क्षमताएं हैं, उनके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन है, उस क्वालिफ़िकेशन को कैच किया जाए देश के लिए, समाज के लिए। सरताज शाकिर, रिटायर्ड डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, औरंगाबाद। कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम गवर्नमेंट तक, हुकूमत तक पहुंचाने का काम हमने इसको किया कि जिस तरीके से सारथी, बार्टी और इतर जो साहित्य संस्था जो इतर समाज के लिए उनको अपलिफ्टमेंट में लाने के लिए, उनको फ्लो में लाने के लिए मदद शासन की तरफ से की जा रही है, वही सुविधाएं ये हमारी संस्था को मिले, जिसमें मुस्लिम जो एक पिछड़ा समाज माना जाता है
वो पिछड़े समाज को फ्लो में लाने का काम गवर्नमेंट करे, और ये काम हुकूमत का है। इसलिए आज हुकूमत की लक्ष्य विधि के लिए हुकूमत हमारे तरफ ध्यान दे कि हम ये मांग कर रहे हैं बार बार। इसलिए हमने एक माननीय जिलाधिकारी साहब औरंगाबाद इनके सामने एक लक्ष्य विधि धरने आंदोलन एक दिन का ये रखे हैं, और उम्मीद करते हैं कि महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है वो हमारी जो मांग है उसको जल्द अज जल्द अमल में लाएंगी, और मार्टी को स्थापन कर साहित्य संस्था का दर्जा दे वो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज जो है उनको फ्लो में लाने का काम, उनके बच्चों को अपलिफ्टमेंट करने का काम करेंगे। आपका नाम? मैं एडवोकेट वसीम कुरैशी, विधि सलाहकार मार्टी कुर्ती समिति।